नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर ट्रेन के जनरल कोच में सफर करने वाले रेल यात्रियों का चेहरा खुशी से खिल उठेगा। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने एक बड़ा और शानदार फैसला लिया है जिससे कि ट्रेन के जनरल कोच में सफर करने वाले हजारों रेल यात्रियों की यात्रा आसान और आरामदायक हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप लोग बराबर ट्रेन से यात्रा करते हैं या फिर आप अभी हाल ही में ट्रेन के जनरल कोच में यात्रा करने वाले हैं या फिर आप कभी भविष्य में ट्रेन के जनरल कोच में यात्रा करेंगे तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जल्द ही ट्रेन के जनरल कोच में सफर करने वाले रेल यात्रियों को जनरल कोच में घुसने के लिए धक्का मुक्की या फिर जनरल कोच के गेट के पास लटक कर उनको यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारतीय रेलवे ने जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए एक बड़ा और शानदार फैसला लिया है जो जनवरी 2025 के अंत तक यानी कि इसी महीने के अंत तक सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में लागू हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अब आने वाले दिनों में ट्रेन के जनरल कोच में सफर करने वाले रेल यात्रियों को जनरल बोगी में घुसने के लिए धक्का मुक्की या फिर जनरल कोच में लटक कर यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए आइए मैं आपको बताता हूं कि भारतीय रेलवे के द्वारा जनरल कोच में सफर करने वाले रेल यात्रियों को क्या सुविधा देने जा रही है। और इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको बता दें कि जनरल कोच में यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने हाल ही में लोकसभा में कहा है कि रेलवे के द्वारा ट्रेनों में फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और थर्ड एसी के बजाय ट्रेनों में जनरल कोचों की संख्या को बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि जनवरी 2025 के अंत तक 1000 से अधिक जनरल कोच विभिन्न ट्रेनों में जोड़े गए हैं। और इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में उन यात्रियों की यात्रा आसान और आरामदायक हो जाएगी जो लोग ट्रेन के जनरल कोच में सफर करते हैं। और इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने संसद में प्रश्नकाल के दौरान ये भी बताया है कि अब रेलवे के द्वारा ट्रेनों में जनरल कोचों की संख्या को बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। और रेल मंत्री जी ने यह भी कहा है कि ट्रेनों में फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और थर्ड एसी की बोगी को बढ़ाने पर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ट्रेनों में जनरल कोचों की संख्या को बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जनवरी 2025 के अंत तक रेलवे नेटवर्क में 1000 से अधिक जनरल कोच विभिन्न ट्रेनों में जोड़े गए हैं। और इसके अलावा रेल मंत्री जी ने यह भी कहा है कि 10,000 जनरल कोचों का निर्माण भारतीय रेलवे के द्वारा तेजी से किया जा रहा है, जो कि 2025 और 26 में आपको देखने को मिलेगा कि ट्रेनों में जनरल कोचों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे ने आम आदमियों की सुविधा के लिए आने वाले दिनों में सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 4-4 जनरल कोच लगाने के लिए डेडलाइन तय कर दी है। और इसके अलावा जानकारी के लिए आपको बता दें कि जनवरी 2025 के अंत तक यानी कि इसी महीने के अंत तक सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 4-4 जनरल कोच लगाए जाएंगे। और दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि मौजूदा समय में हर दिन करीब पूरे देश में 3000 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें रोजाना चलती है, यानी कि टोटल 3000 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 4-4 जनरल कोच लगाए जाएंगे। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि आने वाले दिनों में सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 2 जनरल कोच ट्रेन के आगे और 2 जनरल कोच ट्रेन के पीछे लगाए जाएंगे। और दोस्तों, अभी तक रेलवे के द्वारा सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल कोचों की संख्या तय नहीं की गई थी। और आपको बता दें कि किसी ट्रेन में 1 जनरल कोच या फिर किसी ट्रेन में 2 जनरल कोच या फिर किसी ट्रेन में 3 जनरल कोच और इसके अलावा किसी ट्रेनों में 4 जनरल कोच लगाए जाते थे। और आपको बता दें कि यह सभी जनरल कोच ट्रेन के अवेलेबल सीट पर निर्भर करता था, यानी कि अगर किसी ट्रेन में ज्यादा वेटिंग टिकट वाले यात्री है तो उस ट्रेन के जनरल कोच में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। और उन ट्रेनों में काउंटर वेटिंग टिकट को लेकर जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है। और उन ट्रेनों में 2 जनरल बोगी या फिर 3 जनरल कोच लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण जनरल कोच में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। लेकिन दोस्तों, अब तक
तक इसी वजह से जिन ट्रेनों में जनरल कोचों की संख्या कम होती थी तो उन सभी ट्रेनों के जनरल कोच में चढ़ने के लिए यात्री मारामारी और धक्का मुक्की करने लगते थे और इसके कारण कई रेल यात्रियों को जनरल कोच के गेट के पास लटक कर यात्रा करना पड़ता था। और इसके अलावा आपको बता दें कि कई रेल यात्री जनरल कोच में नहीं चढ़ पाने की वजह से जैसे कई बार जनरल कोच में सफर करने वाले यात्री स्लीपर कोच में घुसकर मजबूरी में उनको यात्रा करना पड़ता था और इसके कारण कई रेल यात्रियों को स्लीपर कोच में जुर्माना भी देना पड़ता था और स्लीपर कोच में जुर्माना देने के बाद टीटीई फिर से उन यात्रियों को स्लीपर कोच से उतारकर जनरल कोच में भेज देते थे और इसी वजह से ट्रेन के जनरल कोच में सफर करने वाले हजारों रेल यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों की तमाम तरह की परेशानियों को देखते हुए रेल मंत्रालय के अनुसार सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में कुल मिलाकर 4 जनरल कोच लगाए जाएंगे और इन सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में लगाए जाने वाले जनरल कोचों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है और रेलवे के अनुसार जनवरी 2025 के अंत तक विभिन्न ट्रेनों में 1000 से अधिक जनरल कोच लगाए गए हैं और इसके अलावा आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के द्वारा 10,000 जनरल कोचों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है जो कि आने वाले दिनों में विभिन्न ट्रेनों में जोड़े जाएंगे और इनमें से सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 4 जनरल कोच लगाने के बाद जनरल बोगी में सफर करने वाले यात्रियों की भीड़ कुछ तो कम होगी। तो दोस्तों इस तरीके से सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल कोचों की संख्या को बढ़ाकर रेल यात्रियों को जनरल बोगी में घुसने के लिए धक्का मुक्की या फिर जनरल कोच के गेट के पास लटक कर उनको यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों जनरल कोच में सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।